हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारी थर्ड क्लास है सिंगल एंट्री की। तो इसमें नया क्या मैं आपको बताऊँ। लास्ट क्लास हमने देखा था कि अगर आपको कैपिटल ना देकर एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होगा तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो बैलेंस शीट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। और वहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। ओपनिंग का मिसिंग हो तो वहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, क्लोजिंग का मिसिंग होगा तो वहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। अब कुछ नई चीज़ें आने लगी हैं। मान लो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ जाए कि डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट्स पे, या डेटर पे प्रोविजन, बैड डेप्स हो गया। तो एक बात बताओ, जो भी हम एडजस्टमेंट करते थे डेप्रिसिएशन की या प्रोविजन की, वो साल के शुरू में होती थी या एंड पे होती थी? एंड पे होती थी। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई एडजस्टमेंट है तो आप ओपनिंग वाले जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो वहां पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्लोजिंग वाले पे पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है 13, ये मैं कराऊंगा नहीं, ऐसे समझा देता हूं आपको। 14 कराऊंगा, 14 में थोड़ा नया पॉइंट है। देखो 13 देखो जरा। देखो वहां पे 2 ईयर है ना, अप्रैल और मार्च, 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक ओपनिंग की, एक क्लोजिंग की। एक ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, देख लो जो 13 नंबर है। एक निकलेगा ओपनिंग कैपिटल, दूसरे से क्या निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। दिख गया। उसके बाद देखो लिखा है दे विड्रॉ 4100 फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग दे रखी है आपको। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल दिया है। देखो उसके लास्ट में एक पॉइंट है ना, यहां तक सब कुछ सेम था, लेकिन आगे एक पॉइंट है, मशीनरी एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% और 5% लिखा हुआ है। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा ये सिर्फ किस पे लगेगा, एंड पे। जब ओपनिंग बनाओगे तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल सीधे बनाओगे स्टेट ऑफ अफेयर्स, वहां से ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। जब आप क्लोजिंग बनाओगे तो वहां पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। और वहां पे एक पॉइंट और है, जहां बैंक का देखो एक जगह क्रेडिट और एक जगह डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, दिख रहा है। तो जहां क्रेडिट लिखा है वो बैंक का नेगेटिव है तो लायबिलिटीज ओपनिंग में, क्लोजिंग में वो बैंक का डेबिट है तो एसेट्स है। ठीक। एक तो ये पॉइंट है डेप्रिसिएशन का। एक पॉइंटर वो डिस्कस कर लो, फिर मैं 14 नंबर कराऊंगा, उसी के ऊपर लिंक है, 14 करेंगे अभी हम। एक तो ये हुआ कि कोई डेप्रिसिएशन है तो एंड पे हुआ। अब एक बात बताओ, सपोज करो साल स्टार्ट हुआ, साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद हमने कोई लोन लिया, तो उस लोन का फर्क स्टार्टिंग में पड़ेगा या एंड वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आनी चाहिए? साल के बीच में अगर हम कोई काम करते हैं, कुछ भी, चाहे मशीन खरीदा, चाहे कोई लोन लिया, चाहे किसी को पेमेंट करी, तो उसका फर्क किस पे पड़ेगा, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग पे पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग तो पहले ही था, उसके बाद ही तो काम हो रहा है ना, तो उसका इफेक्ट सिर्फ किस पे पड़ेगा, क्लोजिंग। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना क्या लिखा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग भी जो ऑनलाइन है देखो। लिखा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाई टू यू फॉर द शॉपकीपर। आपको देखो ओपनिंग और क्लोजिंग 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर लिखा ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 2500 पर मंथ फॉर डोमेस्टिक। तो ड्राइंग आपको बता रखा है हर 2500 रुपये हर महीने, तो 2500 इंटू 12 कर दूंगा, जो भी आएगा ड्राइंग हो गया। उसके बाद बोला है ही ऑल्सो बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड 9% सम ऑफ 20,000 अक्टूबर। ये लाइन ध्यान से देखना, ही बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से उधार लिया तो लायबिलिटीज, और अक्टूबर में लिया, इसका मतलब साल के एंड वाली लायबिलिटीज में आएगा। और आगे लिखा है एंड इंटरेस्ट नॉट गेट पेड, और उस पर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, तो ये भी लायबिलिटीज होगी क्लोजिंग पे। मतलब 2 लायबिलिटीज, एक तो लोन की और एक उसके इंटरेस्ट की। और फिर लिखा है कि हमें डेटर पे प्रोविजन लगाना है 5% का। तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया तो हम 2 बनाएंगे। एक तो बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, फिर ओपनिंग बना के यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, फिर क्लोजिंग की बात करेंगे। तो कब ध्यान से देखो, तो आपके पास ओपनिंग पे क्या क्या दिया हुआ है। तो ओपनिंग पे आपको दे रखा है कैश, ऊपर एसेट्स अमाउंट लायबिलिटीज अमाउंट लिख रहे हैं, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। कैश आपका 6000 का, उसके बाद है डेटर, सन्जरी डेटर के नाम से 68,000 का आपका डेटर हो गया। उसके बाद आपका स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना है 59,000 का। उसके बाद आपको फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर आपका 15,000 का। उसके बाद आपको क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर कितना दिया आपको 35,000 का। इतनी चीज़ें दी है। आप क्या करोगे, ये वाली साइड जोड़ोगे और इसमें से इसे घटाओगे, जो भी बचेगा क्या निकल जाएगा आपका, कैपिटल। और ये कैपिटल कौन सा निकलेगा, ओपनिंग। अभी निकाल लेंगे। एक ऐसे ही आप क्लोजिंग का बनाओगे। क्लोजिंग वाला जरा ध्यान से देखना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। तो जब हम क्लोजिंग बनाएंगे तो एक तो डेटर पे एडजस्टमेंट, तो डेटर का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग पे देखो क्या क्या दिया, पहला तो दिया कैश, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है तो कैश एज इट इज लिख लेंगे 7,000। लेकिन जब आप डेटर की बात करो तो देखो डेटर है आपका 64,000 का, और नीचे देखो डेटर पे एक एडजस्टमेंट थी, लिखा था कि आपको डेटर पे प्रोविजन कितना बनाना है 5%। तो 6400 का आधा
3200, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपका स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक एज इट इज लिख लेंगे 87,000। उसके बाद आपका फर्नीचर ऐसे ही जैसे था वैसे लिख लेंगे, फर्नीचर आपका 13,500। उसके बाद क्रेडिटर एज इट इज जैसा था वैसे लिख लेंगे, और क्रेडिटर आपका 29,000। अब वहाँ पे देखो एक जो लाइन थी उसको ज़रा ध्यान से देखना, वहाँ पे लिखा है एक लाइन जो एक्स्ट्रा है कि हमने अक्टूबर में अपने फ्रेंड से लोन लिया 20,000 रुपये का, तो लोन इधर आएगा 9% फ्रेंड लोन, 9% फ्रेंड लोन कितने का लिया, 20,000 रुपये का। और लिखा है अभी तक उस पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तो वो भी आपकी लायबिलिटी हुई, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, 20,000 का लोन है, 9% इंटरेस्ट का रेट है और 6 महीने का 900 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। यहाँ तक परेशानी, एक ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, एक क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। 6,000 प्लस 68,000 प्लस 59 प्लस 15 148 माइनस 35,000। तो यहाँ से देखो ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल, कोई दिक्कत, ऐसी क्लोजिंग निकल जाएगा यहाँ से 7,000 प्लस 68, ये सही है ना, 64,000 का 5%, सही है, प्लस 7,000 प्लस 87,000 प्लस 13,500 168,300 माइनस 29,000 माइनस 20,000 माइनस 900, तो ये 118,400। ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये क्लोजिंग का था। देखो क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया, और ये ड्राइंग एरी 2500 इंटू 12, ये आपकी ड्राइंग है। एडिशनल कैपिटल तो क्वेश्चन में है नहीं, प्रॉफिट ही निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल है नहीं तो 0, और प्लस ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,18,400, 1,18,400। ओपनिंग कितना है, तो 1,13,000 माइनस 1,13,000 प्लस 30,000, 30 प्लस 1,18,400 माइनस 1,13,000, तो आपका आंसर आ गया 35,400 रुपये। ये आपका निकल गया प्रॉफिट। कोई दिक्कत है बताओ। तो जो ऑनलाइन बच्चा आप जैसे ये स्क्रीनशॉट ले, पहला पेज है ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, मतलब बेसिकली वैसे ही क्वेश्चन जैसा आपने पहले पढ़े, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये कि कोई भी अगर एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन की, तो उसका इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग पे पड़ेगा। और बीच में अगर ये लोन वाला याद रखना, ये जो लोन वाला हमने करा था, बीच में अगर कोई लोन लेंगे तो क्लोजिंग वाले में आएगा एक तो, और उस पर अगर इंटरेस्ट के लिए बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग है तो जितने भी महीने का होगा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो भी आपकी लायबिलिटी। तो ये 2 पॉइंट नहीं था, बाकी सब कुछ वही पुराना है। और इतने ही टाइप्स हैं। अब आपको 1 से लेकर 17 तक जितने भी क्वेश्चन करने हैं, डाउट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 में बस, तो अगर होगा डाउट तो देख लेंगे, वरना मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो फटाफट करो आप लोग भी, जो ऑनलाइन बच्चा आप लोग भी करो, कोई दिक्कत हो के देखते हैं। बाय बाय।